नमस्कार। मैं सत्येंद्र म्यूज़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बेहतर होंगे। आज आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन की को बेहतर बनाने की सीरीज़ के अंदर मैं क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स के लिए एक टॉपिक मॉड्यूलर अर्थमेटिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक को अपन बिल्कुल बेसिक और डिटेल से पढ़ेंगे। इसे समझने के लिए बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और ये टॉपिक एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद देखो, वीडियो देखने से ही आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आपको उसके बाद साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी भाई। तो आपकी बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आती, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का टॉपिक है मॉड्यूलो अर्थमेटिक। ये आपके चैप्टर 1 से रिलेटेड है। सबसे पहले हम समझते हैं, ये आपकी बुक में जो है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जो भी क्वेश्चन है वो आपकी बुक एम एल अग्रवाल से लिए गए हैं, या तो उसके एग्जाम्पल से या क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ जो सीबीएसई सैम्पल पेपर में दिए हुए क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं भाई। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन वी डिवाइड इंटीजर ए बाय इंटीजर बी, जहाँ पर बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब हम इसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर क्यू कोमा आर जो है वो आई से बिलोंग करते हैं। हेयर ए इज डिविडेंड एंड बी इज डिविजर, क्यू इज क्वोशिएंट एंड आर इज रिमाइंडर। देखो इसको मैं समझाता हूँ आपको। हमने एक एग्जाम्पल लिया और एक नंबर ले लिया 15, इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 की टेबल पढ़ेंगे भाई 7 टाइम्स, तो ये अपना आएगा 14 माइनस 1। तो यहाँ पर ये जो 2 है इसे अपन बोलते हैं डिवीज़र। ये जो 15 है ये है अपना डिविडेंड, 7 कोशिएंट, और ये जो 1 है रिमाइंडर। वैसे ही सभी बातें आप लोगों को पता हैं, पर फिर भी मैं आपको बिल्कुल एकदम जीरो से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए सिखा रहा हूँ। देखो ये अपन ने क्या किया, ये जो 15 है ये 2 इंटू 7, भाई 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 7 से। फिर इसमें क्या ऐड कर दिया? 1। ऐसे ही बन रहा है ना अपना 15। तो फिर ये जो 15 है यहाँ से हम फॉर्मूला बना रहे हैं एक जनरल, ये डिविडेंड इक्वल टू 2 जो है वो डिवीज़र इंटू 7 जो है वो कोशिएंट और प्लस 1 जो है वो रिमाइंडर। इसी चीज़ को अपन बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई यहाँ पर? रिमाइंडर थ्योरम। अब आपकी बुक में जो इस डिविडेंड को है इसको ए से डिनोट किया है। किससे डिनोट किया है भाई? ए से। और लिखा है ए बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ए जो है वो है डिविडेंड, और जो बी है वो है अपना
डिवीज़र, और जो क्यू है वो है कोशिएंट, और आर जो है वो है रिमाइंडर। हमेशा ध्यान रखें जो रिमाइंडर है वह छोटा होगा डिवीज़र से, या हमेशा ध्यान रखें जो रिमाइंडर है वो किससे छोटा होता है भाई, डिवीज़र से। अब आगे की बात समझते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ये ए मोड बी इक्वल टू आर, तो ये आपका मोड है ना, जो आप यहाँ मोड पढ़ने वाले हैं, इस मोड का मतलब है, इस मोड का क्या मतलब है, देखो कि ए मोड बी इक्वल टू आर, जब आप ए को बी से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो होगा आर। तो यहाँ जो मोड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, कि जब ए बी को डिवाइड करेगा तो जो रिमाइंडर बचेगा, तो ये मॉडुलस जो है यहाँ रिमाइंडर को शो करता है। यहाँ मॉडुलस किसको बताता है भाई, हमें रिमाइंडर के बारे में बताता है। अब फिर एग्जाम्पल दिया देखो कि व्हेन वी डिवाइड 14 बाई 5 रिमाइंडर इज 4, तो 14 मोड 5, तो जब अपन 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा अपना 4। बाकी अब इन बातों का इतना वो नहीं है, मैंने आपको बता दिया जो मोटी मोटी बात इसके अंदर दी हुई है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि भाई सबसे पहला जो केस है वो है ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0, मतलब ए की भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 और बी की भी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। ए मतलब है डिविडेंड और बी मतलब है डिवीज़र। जब दोनों ही 0 से बड़े हों तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, तो 14 देखो 0 से बड़ा है और 13 भी किससे बड़ा है, 0 से। 14 भी 42 भी किससे बड़ा है, 0 से, और 13 भी किससे बड़ा है, 0 से। तो अपन जब 13 को 42 से डिवाइड करेंगे तो जो अपना रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 3। रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 3। फिर ए की वैल्यू लेस देन 0 और बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो यहाँ देखा कि अपन ने जो -42 है वो 0 से छोटा है और 13 जो है वो 0 से बड़ा है, तब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 10। देखो पहले इन दो एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। कि यहाँ हमें दिया गया है ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और बी की भी वैल्यू ग्रेटर देन 0। ए का मतलब है डिविडेंड और बी का मतलब है भाई डिवीज़र। तो आपने 42 मोड 13, मतलब आप जब 42 को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपने कहा कि सर 42 13 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 39, और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बच रहा है अपना 3। कितना बच रहा है भाई, 3। तो जो रिमाइंडर है वो आ गया अपना 3। ये बात थी, पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड है भाई कि अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 और बी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। यहाँ ये -42 मोड 13, तो ये अपनी लेस देन 0 हो गई और ये क्या है, अभी भी ग्रेटर देन 0 है। तो आपको इसका रिमाइंडर कैसे निकालना है, आप जब डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड में लिख लो भाई -42 -42 और यहाँ पर 13। जो भी अपन नॉर्मल में टेबल पढ़ते हैं ना उससे एक बार ज़्यादा टेबल पढ़नी है आपको। जो भी अपन नॉर्मल में टेबल पढ़ते हैं
उससे एक ज़्यादा टेबल पढ़नी है। तो आप कहेंगे 13 3 जा 39 होता है, पर सर 39 इससे छोटा है, तो अपन इससे बड़ा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 4 जा 52 52। अब 52 में से हम 42 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 10। तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा अपना 10। अब आप कहेंगे कि सर ये यहाँ पर आपने एक बार टेबल ज़्यादा क्यों पढ़ी, तो उसका मैं बता देता हूँ आपको कि ये -42 है और आप यहाँ 13 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप 3 टाइम्स टेबल पढ़ते हैं तो ये 39 आएगा। अब आपको क्या करना है भाई, माइनस करना है। तो जब आप माइनस करोगे ना यहाँ पर, तो माइनस करने पे ये आएगा -3। तो अपन ने तो कभी नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ा ही नहीं है, अपन ने तो कभी नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाती है भाई, दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अपन नेगेटिव रिमाइंडर की कॉन्सेप्ट से बचने के लिए टेबल को एक बार ज़्यादा पढ़ देते हैं और फिर माइनस करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, 10। अगली बात देखते हैं कि a ग्रेटर देन 0 और b की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0। b की वैल्यू क्या हो अपनी, लेस देन 0। तो भाई फिर इसका अपन कैसे करेंगे, तो मैं आपको समझा देता हूँ। थर्ड केस है अपना, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर b की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0। जैसे कि 42 मोड -13। तो आप कहेंगे सर 42 को -13 से क्या कर दो, डिवाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, आप 3 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। जैसे अपन सबसे पहला कर रहे थे ना नॉर्मल डिवीजन, इसमें कैसे करते हैं अपन, एक तरीके से नॉर्मल डिवीजन की तरह करते हैं। जब दोनों पॉजिटिव होते हैं, जिस तरीके जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तब अपन जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही यहाँ पर अपन को नॉर्मल डिवीजन करना है। तो -33 को 13 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -39। तो 42 में से 39 माइनस करेंगे तो अपना कितना हो गया, आप कहेंगे सर +3। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा भाई वो अपना कितना आ रहा है, +3। कितना बच रहा है, +3। ये देख लो भाई ना। अब अगला क्या है, जब दोनों ही जीरो से क्या हो, छोटे। जब दोनों ही जीरो से छोटे हों तब अपने को क्या करना है, जब दोनों ही जीरो से छोटे हों। जैसे कि ये -42 मोड -13। तब अपन जो सेकंड वाले केस में डिवाइड कर रहे थे उस तरीके से करना है अपने को। ये -13 और ये -42। तो आपको इस वक्त एक बार टेबल ज़्यादा पढ़नी है तो आप 4 टाइम्स पढ़ेंगे, तो ये आएगा 52। और 52 में से जब 10 माइनस करेंगे, 42 माइनस करेंगे तो ये अपना आएगा 10। ये कितना आएगा भाई, 10। तो मैंने आपको समझाया जो आपके 4 केस थे, इसमें किस तरीके से डिवीजन यूज होकर के रिमाइंडर निकल रहा है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बात आपके समझ में आ गई होगी। अब 2 स्पेशल केसेस हैं, 2 अपने क्या है स्पेशल केसेस, कि a इक्वल टू बी हो तो a मॉड b क्या होता है, 0। ये सभी आप सभी जानते हैं इन बातों को, बस ये a और b की फॉर्म में लिखी हुई है इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। कि यहाँ पर अपना है कि a और b दोनों बराबर हो, मतलब अगर 42 मोड
42 हो, आप जानते हैं कि 42 को 42 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 0। फिर अपना है कि जब ए की वैल्यू लेस देन हो बी से, तब ए मॉड बी ए होता है। देखो इसमें क्या है, जब ए की वैल्यू लेस देन हो किससे, बी से, जब यहां पर जो ये 5 गिवन है और मोड हमें क्या निकालना है, 3, तो जब हमारा जो डिविडेंड है वो किससे छोटा है, डिविजर से। इस वाले केस में तो क्या था भाई, डिविजर और डिविडेंड दोनों आपस में क्या हो गए थे, इक्वल, तब जो रिमाइंडर आता है वो 0। यहाँ पर जब डिविडेंड जो है वो डिविजर से क्या हो जाता है, छोटा, तो आपने कहा सर हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5 और ये 3। अच्छा मैंने ये उल्टा लिख दिया, सॉरी, यहाँ आपको 3 लिखना है और यहाँ पर आपको 5 लिखना है, कि जब डिविडेंड छोटा हो जाए किससे, डिविजर से, तो ये 3 और ये आ गया अपना 5। आप कहेंगे सर 5 बन जा, 5 पढ़ता हूँ, तो ये आ गया 5 और माइनस करते हैं तो कितना आ रहा, 3 माइनस 5 -2, फिर से क्या आ गया भाई, नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। तो नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पढ़ नहीं रहे, तो इस तरीके से नहीं करना, अपने को यहाँ क्या करना है, 3 ये 5, तो 0 टाइम्स टेबल पढ़नी है, 5 0 जा 0, 3 में से 0 गया तो कितना आ गया, 3, तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 3। तो इसी चीज को बुक में लिखा हुआ था कि ए मोड बी जो है वो क्या हो जाएगा, ए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब अपना जो है डिवीजर बड़ा हो डिविडेंड से, तो डिविडेंड ही अपना क्या रहता है, रिमाइंडर आ जाता है। अगर इस एक एग्जाम्पल से बात कम आई हो समझ में, तो अपन दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अपना 10 मोड 15, तो हम देखेंगे कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो इस डिविजर से क्या है, छोटा, तो जैसे छोटा हुआ तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, अपना रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 10। तो इस मोड ऑपरेटर का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा अब, कि रिमाइंडर फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, रिमाइंडर। अब आइए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक ये छोटी सी एक छोटे से टॉपिक को और समझ लेते हैं अपन, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। क्या है भाई ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो? कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का क्या मतलब है, यहाँ पर लेट ए एंड बी 2 इंटीजर्स, 2 नंबर ले लिए जो कि क्या है, इंटीजर्स है, ए एंड बी, एंड एन बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, एन एक इंटीजर लिया है जो कि क्या है, ग्रेटर देन 1, देन a is said to be a congruent to b modulo n if n divides the difference of a and b। अपन a को congruent to b बोलेंगे, congruent to b modulo n बोलेंगे, जब कब बोलेंगे, तब जब n जो है वो a और b के डिफरेंस को पूरा पूरा क्या कर देगा भाई, डिवाइड कर देगा। पूरा पूरा डिवाइड करने का मतलब क्या है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, दैट इज a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n। तो ये जो लैंग्वेज लिखी हुई इसको लिखने का तरीका है अपना, a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो n। इसका मतलब क्या है, जब a जो है वो b को क्या करेगा भाई, मतलब a और b का जो डिफरेंस है मोड
एन, यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा अपना 0। ए माइनस बी के डिफरेंस का जो मोड है एन के साथ वो कितना आएगा 0। इसका मतलब है रिमाइंडर क्या आएगा 0। फिर आगे लिखा हुआ है इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर लैम्डा सच दैट ए माइनस बी लैम्डा एन। ये बोल रहा है यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन होगी जब ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो मोड एन पर जो रिमाइंडर कितना देगा 0, तो अपन बोलेंगे यहाँ कि यहाँ पर एक लैम्डा एग्जिस्ट करेगा, वो भी क्या होगा भाई इंटीजर। तो हम उसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि a माइनस बी जो है वो लैम्डा एन। अब इस वाली बात को हम आपको समझ, जैसे कि हमने कोई दो नंबर ले लिया भाई a 10 और b ले लिया 7, और हमें जो मोड निकालना है वो किसके साथ निकालना है, यहाँ मतलब n की वैल्यू जो है वो यहाँ हमने गिवन दी है 3। n की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो अपन बोलेंगे 10 माइनस 7 कॉन्ग्रुएंट मोड 3, मोड 3। तो आप कहेंगे जो 10 माइनस 7 3 है उसको जब अपन 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, तो जो रिमाइंडर आ रहा है भाई क्या आ रहा है 0। तो यही बात मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जब दो नंबर्स का डिफरेंस इस n से क्या हो जाए कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर 0 आ जाए, इसी चीज को अपन बोलते हैं a इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट विद b मॉडुलो n। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब वो लैम्डा वाली बात को समझते हैं। जब अपने इस 3 को, जो ये रिमाइंडर तो 0 आ रहा है पर जो ये 3 है इस 3 से कौन से मल्टीपल पर डिवाइड हो रहा है भाई, कौन से मल्टीपल पर डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे सर पहले मल्टीपल पर। ऐसे अपन बोलें और भी कोई दो नंबर है जिनका डिफरेंस आ रहा है 15 और उसको आप डिवाइड करते हो 5 से, तब वो कितने टाइम्स डिवाइड होता है, तो बोले सर 3 टाइम्स। कितने टाइम्स डिवाइड होता है, तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं जो a माइनस बी है, जो a माइनस बी का डिफरेंस है वो इस n से लैम्डा वाले मल्टीपल पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। जैसे कि ये जो 10 माइनस 7 है ये अपना क्या है भाई 10 माइनस 7, ये 3 की टेबल में कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम। ऐसे ही जो 25 माइनस 10 है 15, ये 5 की टेबल में कौन से मल्टीपल पर आ रहा है थर्ड मल्टीपल पर। तो ऐसे ही जो a माइनस बी है अपना क्या है a माइनस बी, वो n की टेबल में कौन से वे मल्टीपल पर आएगा भाई लैम्डा वे मल्टीपल पर। बस यही बात आपको समझनी थी। अब जो यहां तक बेसिक हो सकता था वो सारी बातें अपन ने कर ली है। अब क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying x congruent to 12 मोडुलो n। तो इसका मतलब अपन ने क्या पढ़ा, बेसिक डेफिनेशन से अपन ने पढ़ा था कि a कॉन्ग्रुएंट b मोडुलो n। तो आप कहेंगे कि सर जो a माइनस बी है, a माइनस बी है उसको किससे डिवाइड करना है अपने को n से, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। या फिर दूसरा इसी को अपन ऐसे भी लिखा कि सर जो a माइनस बी है उसको अपन लिख सकते हैं n लैम्डा।
क्या लिख सकते हैं, एन लैम्डा। इसका मतलब था कि जो ए माइनस बी है वो एन की टेबल में कितने टाइम्स आता है, लैम्डा टाइम्स। इसी चीज को, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अपन लिखेंगे एक्स माइनस 12 इक्वल टू, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 5, और ए जो है अपना वो है 12 एक्स, और जो बी है वो कितना है 12, तो 5 लैम्डा। और मैंने आपको बताया था जो लैम्डा है वो क्या है, इंटीजर है। लैम्डा क्या है अपना, इंटीजर। तो जो लैम्डा की वैल्यूज हैं वो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक। ऐसे ही -1, -2 और -3 और माइनस इन्फिनिटी तक। तो जब अपन, ये तो अपनी लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज हो गई। अब अपन एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू अगर अपन यहाँ से देखें तो ये हो जाएगी 5 लैम्डा प्लस 12। तो जैसे आप लैम्डा 0 डालते हैं, जैसे लैम्डा को 0 डाला तो 5 0 जा 0, तो ये कितना आ गया 12। फिर आप कहेंगे सर 1 डालेंगे तो 17। जब अपन x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 22, और 3 पुट करेंगे तो 27। ऐसे जब आप -1 पुट करेंगे तो ये माइनस का 5, 12 में से -5 हो गया तो 7। ऐसे -2 डालेंगे तो ये हो जाएगा -10, तो 12 में से 10 गया तो कितना आ गया 2। और फिर जब -3 पुट करेंगे तो ये -15 प्लस 12 कितना हो गया भाई -3। तो जो x की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हैं अपनी -3, 2, 7, 12, 17, 22, 27, और ये भी चलती चली जाएंगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आपको पहला क्वेश्चन आसानी समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 147 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड्यूलो m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सॉल्यूशन देखो, ये अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि a माइनस बी को अपन ले सकते हैं लैम्डा n, ये लिख सकते हैं। या इस बात का मतलब ये भी है कि a माइनस बी को जब अपन किससे डिवाइड करेंगे, n से, तब रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, या फिर कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हो गया ये 147 माइनस 3 और और लैम्डा m। तो ये अपना हो गया 147 माइनस 3 कितना हो गया 144, कितना हो गया भाई 144 इक्वल टू लैम्डा m। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो 144 है वो m से क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड होगा कितने टाइम्स, लैम्डा टाइम्स। कितने टाइम्स होगा भाई, लैम्डा टाइम्स। जो 144 है वो m से लैम्डा टाइम्स क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अपन को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की। तो बताओ जो 144 को है, 144 को कौन डिवाइड करेगा भाई, 144 को कौन डिवाइड करेगा आप मुझे बताओ। जो 144 के फैक्टर्स होंगे। तो जो m है ना वो क्या है, 144 के फैक्टर्स हैं। तो जो m की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हो सकती हैं अपनी 1,
2/1 इसको डिवाइड करेगा, 2 भी इसको डिवाइड करेगा, 3 4 6 8 9 1 2 3 4 6 8 9 12, फिर 14 नहीं करेगा, 15 नहीं करेगा, 16 नहीं करेगा, 16 करेगा भाई, 17 नहीं करेगा, 18 करेगा, 19 नहीं, 20 नहीं, फिर अपने पास जो इसके बाद आएगा वो 24, फिर इसके बाद आएगा 36 और फिर इसके बाद में आएगा 78 और इसके बाद में, चलो यहाँ मैं अपनी फोटो के पीछे न लिख करके यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, नहीं तो यहाँ लिख देते हैं भाई ना, बाकी बचे हुए एक बार इसे शुरू से लिख लेते हैं। जो m के पॉसिबल वैल्यूज हैं वो है 1 2 3 4 6 8 9 12 16 24 36 72 और 144। तो जो m है वो 144 के फैक्टर्स थे और 144 के जो फैक्टर्स पॉसिबल है वो ये सभी हैं। तो ये फैक्टर्स भाई आपको अपने आप निकालने होंगे। अब आप कहेंगे सर ये लैम्डा क्यों लिखा है? देखो लैम्डा अलग अलग हो सकता है। जब आप 1 से डिवाइड करेंगे किसको, 144 को, तो 144 टाइम्स होगा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 144। फिर जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 टाइम्स हो जाएगी। तो मैंने तो इसे समझाने के लिए बताया है आपको कि जो 144 है अगर उसको अपन m से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, लैम्डा टाइम्स। तो जो m है और लैम्डा टाइम्स होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो जो m है उसकी पॉसिबल वैल्यूज वही हो सकती हैं जो 144 की क्या हैं, फैक्टर्स। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना मतलब ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हो इस क्वेश्चन के ऊपर। तो बेटा जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो इन जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, इन्हीं में बच्चों को क्या होती है, ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उन हर चीज़ को मैं आपके सामने एक बार बिल्कुल डिटेल से बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, इफ 39 कॉन्ग्रुएंट x मॉडुलो 7, तो बताओ पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। तो सेम वही फॉर्मूला, a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो n। इसका मतलब है a माइनस बी इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ पर जो a है उसकी वैल्यू है 39, b की वैल्यू है x और जो n है वो कितना है, 7। तो आप कहेंगे 39 माइनस एक्स इक्वल टू 7 लैम्डा। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है भाई। तो x को इधर ले लेते हैं, x को कहाँ ले लेते हैं, उधर, और 7 लैम्डा को इधर ले लेते हैं। तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 7 लैम्डा माइनस 39 माइनस 7 लैम्डा, 39 माइनस 7 लैम्डा। अब आप कहेंगे सर जो लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 0 1 2 3 4 और यहाँ होंगी -1 -2 -3 और इस तरीके से चलती चली जाएंगी भाई। तो अपन खाली इधर से 3 वैल्यू तक निकालते हैं, और मतलब जो राइट डायरेक्शन में भी 3 वैल्यूज तक और नेगेटिव डायरेक्शन में या लेफ्ट हैंड साइड में भी कितने में भाई, 3 वैल्यूज तक वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे ही आपने 0 डाला तो ये आ गया 39, फिर आप 1 डालेंगे तो ये 32, जब आप 2 पुट करेंगे तो ये 25, जब 3 पुट करेंगे तो 8 तो 1 8 18 है ना, -1 पुट करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा,
46, और जब -2 पुट करेंगे तो प्लस का 14 और 39 कितना हो जाएगा 53, और जब -3 पुट करेंगे तो +21, और 39 में 21 पुट करेंगे तो 60। तो ये सभी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं किसकी, सभी तो नहीं है, मतलब ये कुछ वैल्यूज़ अपने निकाल दी हैं और बाकी और भी निकल सकती है। तो ये सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, क्या है ये सेट ऑफ वैल्यूज़ है किसकी, एक्स की, जो कि पॉसिबल है। आइए भाई अगला देखते हैं। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास, यहाँ पर a एंड n जो है वो दोनों इंटीजर हैं, और n की वैल्यू जो है वो किससे बड़ी है भाई 1 से। तब जो कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ a mod n, किसकी, a mod n की जो कॉन्ग्रुएंस क्लास होगी उसे अपन कैसे डिनोट करते हैं, a फिर ऐसे ब्रैकेट बना करके, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं भाई n इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स which are congruent to a modulo n, which are congruent to a modulo n, that is, ये अपने डिनोटेशन देख लिया। तो ये जो होगा ये होगा b, जो b किससे बिलोंग करता है भाई, z मतलब इंटीजर्स। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार सच दैट b माइनस ए है वो किसके बराबर होगा, के एन के, फॉर सम के जो कि किससे बिलोंग करते हैं, जेड, जेड मतलब वही वापस है इंटीजर्स। अब देखो मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर दिया गया है कि जो अपना ये कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ ए मॉड n, उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अपनी b, कुछ इस प्रकार सच दैट कि b माइनस ए जो है वो किसके इक्वल होगा, के एन के, फॉर सम वैल्यूज ऑफ के, जहां पर जो ये अपना b है वो किससे बिलोंग करता है, जेड, जेड मतलब इंटीजर्स, और के भी किससे बिलोंग करता है भाई, जेड, इसका भी मतलब क्या है यहाँ पर इंटीजर्स। तो ये जो दी गई डेफिनेशन है आपको समझ आ गई होगी, पर ये जो ए और बी की फॉर्म में होती है इसे आप कम ही समझ पाते हैं। तो अब अपन इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं भाई, कि फॉर एग्जाम्पल इन कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो ऑफ 2 वी हैव, तो हमें किसका कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो निकालना है यहाँ पर, 2 का। तो देखो भाई यहाँ लिखा हुआ है 0, 2। अब इसको मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ एकदम बेसिक से। 0 ये 2। अब आप यहाँ देखेंगे जो a की वैल्यू है वो कितनी है, 0, और जो n की वैल्यू है वो क्या है भाई, 2। किसकी वैल्यू है ये, n की। अब आपने कहा था जो इसकी वैल्यू निकाली जाती है अपनी, उसके लिए ये a n, और इसे अपन लिखते हैं कि ये जो है b होगा कब, जब b माइनस ए किसके इक्वल होता है, के एन के। तो अपन बोलेंगे b तो अपन को मालूम नहीं है, माइनस ए की वैल्यू कितनी मालूम है, 0, इक्वल टू के, पर n की वैल्यू कितनी है भाई, 2, तो ये 2k। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2k, और यहाँ पर जो ये k है ये किससे बिलोंग करता है, एक बार इसे यहाँ लिख लेते हैं, b माइनस 0 इक्वल टू 2k, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 2k। तो k हम सभी जानते हैं कि ये इंटीजर है, तो k की जो पॉसिबल वैल्यूज 0, 1, 2 और 3, और इधर -1, -2 और -3, तो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया और ये नेगेटिव पार्ट हो गया। अब जब आप k की वैल्यू 0 डालते हैं तो ये 0, 1 डालेंगे तो 1, 2 डालेंगे तो 4, मतलब 1 डालेंगे तो 2,
2 डालेंगे तो 4, 3 डालेंगे तो 6, और -1 पुट करेंगे तो -2, -2 पुट करेंगे तो -4, और -3 पुट करेंगे तो -6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जो 2 है वो पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, 4 भी पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, और 6 भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि जो बी की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो ये सभी हो सकती हैं, जिसमें -6 से +6 तक इंक्लूड है और आगे भी और निकलती चली जाएंगी, पर अपन कुछ वैल्यूज को निकाल के दिखा रहे हैं। तो ये सेट ऑफ वैल्यूज पॉसिबल है। इसी चीज को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, b इक्वल टू 0, कॉमा +-2, क्योंकि दोनों के साथ में आ रहा है, ऐसे ही +-4, ऐसे ही +-6, और ये चलता चला जाएगा। तो भाई ये इक्विवेलेंस क्लास और जो कॉन्ग्रुएंस क्लास है, ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 mod 5। 3 mod 5, तो यहाँ पर ये होता है a mod n। तो यहाँ से कंपेयर करते हैं तो हमें a की वैल्यू मालूम होती है 3, और जो b की वैल्यू मालूम, n की वैल्यू मालूम होती है 5। इसके लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा कि सर ये होता है b सच दैट b माइनस a इक्वल टू के एन। तो आप कहेंगे इस फॉर्मूले को यूज करते हुए b -3 इक्वल टू 5k। तो b इक्वल टू जो सर आएगा अपना वो आएगा 5k + 3, या इसी चीज को अपन इस तरीके से भी लिखते हैं, ब्रैकेट में ये a और अपना हो गया ये n। तो 5k + 3। तो यहाँ अगर आप इस नंबर के लिए लिख के दिखाना चाहते हैं तो ये 3 और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो जब आपकी एक ही वैल्यू जो है पॉसिबल वैल्यूज आप पुट करेंगे, क्योंकि ये इंटीजर है, 0, 1, 2 और 3, और इधर पुट करेंगे तो ये कितना होगा भाई -1, -2 और -3। तो ये जो कॉन्ग्रुएंस या इक्विवेलेंस क्लास 3 mod 5 आएगी अपनी, इक्वल टू जब आप 0 पुट करेंगे k की वैल्यू तो ये 5, फिर जब आप 1 पुट करेंगे तो ये होगा 8, और एक बार भाई इसे यहाँ लिखो ना, 5, ये 8, फिर आप करेंगे 2 तो 10 + 3 13, जब 3 पुट करेंगे तो होगा अपना 18, और ये इस तरीके से आगे चलती चली जाएंगी। फिर आप नेगेटिव साइड में निकालेंगे तो -5 + 3 कितना होता है -2, फिर जब -2 पुट करेंगे तो -10 + 3 -7, और -3 तो -15 + 3 -12, और ये इस तरीके से इधर आगे चलती चली जाएंगी। तो ये है अपनी इक्विवेलेंस क्लास या कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 3 mod 5। ये पूछ सकते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन है, इट इज करंटली 8 AM। अभी कितनी बज रही है भाई 8। तो बताओ कि अगले 500 घंटे के बाद में कितने बजेंगे। तो यहाँ रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट यूज होता है, रिमाइंडर का। आप कहेंगे सर जो टाइम है वो अपने आप को रिपीट करता है एवरी 24 आवर। हर 24 घंटे बाद में क्या होता है, टाइम रिपीट करता है। तो अपन बोलेंगे कि 500 mod 24 कैलकुलेट करते हैं। तो 24 को जब अपन 500 से डिवाइड करेंगे तो जो अपना रिमाइंडर है वो कितना आएगा। तो करके देख लो भाई डिवाइड। तो आप कहेंगे 500 को 24 से डिवाइड करते हैं तो 24 2 × 48, यहाँ बच गया 2 और ये आ गया
जब जीरो तो यहाँ पर भी जीरो कॉपी कर दो और यहाँ पर भी क्या कर दो भाई जीरो, या फिर 2 0, यहाँ 0 टाइम्स टेबल पढ़ोगे तो जीरो ही आएगा और वापस से कितना आ जाएगा 20। भैया आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ कि आपने 2 से डिवाइड किया तो ये 48, यहाँ पर 2 आ गया, ये अपन ने 0 कैरी की तरह उतार लिया, अब ये छोटा आ गया तो अपन यहाँ क्या करते हैं 24 0 ज़ा 0, तो ये क्या हो गया कैंसिल, और ये कितना आ गया अपना 20। तो अभी भी कितना रिमाइंडर बच रहा है 20। तो ऐसे 24-24 घंटे के अपन टुकड़े करें तो हर फिर 24 घंटे के बाद यहाँ 8 बज जाएगी, फिर यहाँ पर 8 बज जाएगी, फिर वापस यहाँ पर क्या होगी, तो इस तरीके से लास्ट में जो है वो वापस से 8 बज चुकी होगी, और 8 बजने के बाद में भी अभी 20 घंटे और क्या होंगे बच रहे होंगे। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये 20 आवर्स रिमेनिंग है अभी, तो अपन को 8 में 20 घंटे और जोड़ने पड़ेंगे, 8 में 20 घंटे और ऐड करने पड़ेंगे, और उसके बाद में हमें पता चलेगा कितना टाइम हो गया। तो एक तरीका तो ये है कि भाई आप जो है 20 घंटे ऐड कर दो, या फिर मैं जो सिखा रहा हूँ ध्यान दें कि अगर 8 AM है प्लस आप इसमें 24 घंटे ऐड कर दो, क्या कर दो 24 घंटे ऐड कर दो, और बाद में क्या कर देना 4 घंटे माइनस कर देना। तो जैसे ही आप 24 घंटे ऐड करोगे तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितनी बच चुकी होगी 8 AM, और 4 घंटे माइनस करोगे तो 8 बजने से 4 घंटे पहले कितने बज रहे होंगे भाई, तो आप कहेंगे सर 4 AM। कितना होगा 4 AM। नहीं समझ में आया, वापस देख लेते हैं कि 8 AM हो रही है, मैंने कहा भाई 20 आर है उसको अपन लिख सकते हैं ना 24 आर माइनस 4 आर। तो आप कहेंगे कि ये सर 24 आर अगर हो जाते हैं तो कितना टाइम हो जाता अभी 8 AM, पर एक्चुअल में कितने घंटे हो रहे थे 20 घंटे, तो उससे अपन 4 घंटे क्या कर दो कम कर दो। तो 8 से 4 कम करोगे तो कितना आएगा भाई 7, फिर 7 से 1 और घंटा कम करोगे तो कितनी आएगी 6, 6 से 1 घंटा और कम करोगे तो कितना होगा 5, और 1 घंटा और कम करोगे तो कितना होगा 4। तो सुबह के 4 बज रहे होंगे भाई 4 AM। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड 486 प्लस 729 मोड 12। तो इसमें क्या होता है, एक एडिशन प्रॉपर्टी यूज होती है। यहाँ पर क्या होता है एडिशन प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, अगर मान लो आप a प्लस b 2 नंबर है और उसका रिमाइंडर निकालना चाहते हैं किसी c नंबर से डिवाइड करके, तो आप इनको अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग लिखने का मतलब ये है कि आप अलग अलग रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं, a mod c, फिर a को जो c से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है उसमें ऐड कर सकते हैं b mod c। तो a के साथ अलग रिमाइंडर निकाल सकते हैं और b के साथ अलग रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और उन्हें दोबारा से क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। तो वही जो रिमाइंडर होगा वही फाइनल रिमाइंडर होगा। देखो भाई इस क्वेश्चन में अपन इस चीज को यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपना a जो है यहाँ पर वो क्या है 486 और b क्या है 729। तो अपन बोलेंगे भाई सर 486 मोड 12 कैलकुलेट कर दो पहले, फिर 729 मोड 12 कैलकुलेट कर दो। तो जब 12 को अपन किससे डिवाइड करेंगे भाई 486 को, मतलब 486 को किससे डिवाइड करना है 12 से, तो ये 480 तक डिवाइड हो जाएगा। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 480 प्लस 6, तो ये 480 तक तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, पर यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा होगा 6। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा अपना वो है 6।
फिर इसे आप लिख सकते हैं 720 प्लस 9। देखो टाइम बचाना तो इस तरीके से सोच लो, नहीं तो आप डिवाइड करना तो जानते ही हैं, तो नॉर्मल डिवाइड करके भी आप रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर 720 तक ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना आ गया, 9। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही फाइनल रिमाइंडर आना चाहिए। तो आपने कहा 9 + 6 कितना आ गया, 15। पर जब मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब जो रिमाइंडर है वो अपने इस डिवीजर से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए। जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से क्या आ जाए, बड़ा, तब अपन को दोबारा से डिवाइड करना है। दोबारा क्या लगाना है, 15 mod 12। तब आप जब 15 को 12 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना होगा, 3। तो जो फाइनल रिमाइंडर होगा अपना 486 प्लस 729 mod 12, ये आएगा भाई 3। ये कितना आएगा अपना, 3। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो जब भी रिमाइंडर अगर डिवीजर से बड़ा आ जाए तो रिपीट डिवीजन। अगला क्वेश्चन है, अब ये इतने सारे प्लस में दिए हुए हैं, तो इनके लिए क्या करना है भाई, आपको सबके लिए पहले अलग अलग रिमाइंडर निकालना है। तो 672 mod 3, फिर 541 mod 3। तो जब 3 से इसको एक बार पहले अपन इसका निकाल लेते हैं, तो ये कहाँ तक डिवाइड होगा, 3 2 जा 3 2 जा और 3 4 जा। तो जब भी एक चीज़ यहाँ सिखा रहा हूँ, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो आपको, किसकी डिविजिबिलिटी, बिलिटी 3 की। तो आपको इन डिजिट्स का सम करना है। मतलब जैसे मान लो अगर आपको 12 के लिए देखना है कि 12 3 से डिवाइड होता है, तो आप 1 + 2 3 कर दो। तो ये इनके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 12 भी किससे डिवाइड होगा, 3 से। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर 189 आ गया, तो आप कहेंगे ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको चेक करने के लिए इनकी डिजिट्स का सम कर दो, 9 और 8, या फिर 8 और 1 9, 9 और 9 कितना हो गया, 18। तो 18 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी किससे डिवाइड होगा, 3 से। दूसरी चीज, अगर 188 होता, अपन बोलते कि भाई ये यहाँ पर कितना हो गया, 8 और 8 16 और 1 17। तो जो इनकी डिजिट्स का सम है वो 17 है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 3 5 जा 15, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2। तो आप इस नंबर को भी अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। चाहे डिवाइड करके देख लो, 3 6 जा 18 0, फिर आप 8 कैरी लेंगे, 3 2 जा 6, माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 2। तो ये यहाँ पर भी क्या आता है, 2। तो आप इसको आसान बना सकते हैं, है ना, इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये किसके केस में, 3 के केस में। भाई यहाँ 3 आया इसलिए मैंने आपको सिखा दिया, ताकि आप वहाँ बोर्ड में टाइम बचा पाओगे अपना ना। तो 7 और 6 13, 13 और 2 कितना हो गया, 15। तो 15 mod 3, तो 15 तो डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो इसमें रिमाइंडर 0। 5 और 4 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10। 10 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं हो रहा, पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 3 जा 9 और 1 कितना बचेगा भाई, 1। फिर अगला है 3 8 और 3 mod 3। तो 8 और 3 कितना हो गया, 14, 14 और 3, फिर 8 और 3 11, 11 और 3 कितना हो गया, 14। 14 डिवाइड होता है नहीं, तो कहाँ तक हो रहा है, 3 4 जा 12, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। फिर तो यहाँ पर अपन रिमाइंडर लिख रहे हैं 295 mod 3। 9 और 5 14, 14 और 2 16,
16 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 5 से 15 तक हो रहा है, तो 1 अभी क्या बच रहा है? रिमाइंडर। फिर 1 0 और 1 मोड 3, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 भाई। 3 से डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी डिविजर से अगर डिविडेंड छोटा हो तो डिविडेंड ही क्या कहलाता है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। अब आप सही इसको डिवाइड भी करके देखेंगे तब भी कितना आएगा? 2। फिर 86 मोड 3, 8 और 6 14, 14 नहीं होता, पर कहाँ तक होता? 3 4 12, 14 में से 12 गया तो कितना आ गया? 2। तो ये रिमाइंडर हो गया। तो मैंने आपके लिए 3 की डिविजिबिलिटी से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से जा सकते हैं, जिससे आप अपना टाइम बचा पाएंगे। इतने इतने बड़े डिवीजन को जब आप डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, वो टाइम आपका सेव हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा, फिर बाद में इन सभी रिमाइंडर्स को आपको ऐड करना है। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। अब ये जो रिमाइंडर है, अब ये जो अपना रिमाइंडर है, ये इससे डिविजन से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो वापस से डिवीजन को क्या करो? रिपीट करो। तो मोड 3। अब 8 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और रिमाइंडर कितना बच रहा है भाई? 2। तो जो फाइनली इन सभी नंबर से के सम को अगर अपन 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा भाई? 3। अगला क्वेश्चन है, सेम मल्टीप्लाई वाले रूल में, मल्टीप्लाई वाले में क्या होता है? ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं भाई अपन एक बार। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर मान लो कि आपने a इंटू बी दो नंबर ले रखे हैं और आपको इनका क्या निकालना है? मोड n, या मतलब a इंटू बी करके रिमाइंडर निकालना है n से डिवाइड करके। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर? a मोड n अलग निकाल सकते हैं, b मोड n अलग निकाल सकते हैं। मतलब a का b के साथ मतलब a को n से डिवाइड करके रिमाइंडर अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, b को n से डिवाइड करके रिमाइंडर अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाद में जो आंसर आए उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा भाई? रिमाइंडर। तो यहाँ पर है अपना 783 मोड 5। तो 5 से डिवाइड करने के लिए हम जानते हैं कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। अगर कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड होना चाहता है तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 50, 55, 105, 150 ऐसे। तो 0 या 5 होना चाहिए। तो अपन इसी को यूज करते हुए देखो यहाँ फटाफट से सॉल्व करेंगे। हम बोलेंगे कि जो ये नंबर है ये लिखा जा सकता है सर 780 प्लस 3। तो 780 तक तो पूरा डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? खाली 3। फिर आप कहेंगे 657, 657 मोड 5। तो ये कितना आ जाएगा अपना? 650 प्लस 7। तो 5 से 650 तो पूरा डिवाइड होगा ये 655 बोल सकते हैं, 655 पूरा डिवाइड होगा और बच रहा कितना है? 2। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया भाई? 2। फिर 594 मोड 5। तो ये अपना 590 प्लस 4, तो 590 तक तो पूरा डिवाइड हो गया और यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4। फिर 432 मोड 5। तो यहाँ अपना हो जाएगा 430 प्लस 2। तो 430 तक पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। अगला है 346। तो 346 मोड 5।
तो 346 में आप जानते हैं कि 345 तक पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 1। तो यहाँ पर कितना आ गया 1। फिर है अपना 251 मोड 5। तो आप कहेंगे जो 251 है उसे लिखा जा सकता है 250 प्लस 1। तो ये 250 तक पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब जो ये सभी रिमाइंडर्स आ रहे हैं इनको आप क्या कर दो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। तो कितना आया 3 टू 6, 6 4 जा 24, 24 टू जा 48। तो 48 जो है वो अभी भी डिविजर से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, तो वापस से इसको रिपीट करना पड़ेगा आपको डिवीजन प्रोसेस, या 48 मोड 3। तो अब आप जानते हैं कि जो 48 है वो होता है 45 प्लस 3। तो 45 तक तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना आएगा, अच्छा 5 था ना ये 5। तो 45 तक तो पूरा डिवाइड होगा, जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई अपना 3। तो इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो जो अपना रिमाइंडर है, जो अपना रिमाइंडर है वो कितना आएगा 3। कितना आएगा भाई 3। तो ये देखो कितनी आसान बन गई चीज़ें। पहले नहीं तो अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी या मॉड्यूलो अरिथमेटिक से जो मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी अगर आप नहीं पढ़ते तो पहले आपको पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन आता, फिर उसे क्या करते डिवाइड करते और फिर रिमाइंडर निकालते। तो उस चीज़ को इन्होंने कितना छोटा बना दिया है। ये जो सब चीज़ें सिखा रहा हूँ ना भाई मैं, ये तो आपके अगर 2 मार्क क्वेश्चन आए या 3 मार्क क्वेश्चन आए तब आपको इतने बड़े क्या करने हैं, इस प्रोसेस को फॉलो करना है, चाहे वो पहले वाला क्वेश्चन हो चाहे अभी वाला क्वेश्चन। नहीं तो अब मैं आपको यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक सिखाना चाहता हूँ। अगर ये एमसीक्यू में आते हैं तो किस में आते हैं एमसीक्यू में। तो अपने पास दिया हुआ है 672 541 383 541 प्लस 383 प्लस 295 और प्लस 101 प्लस 68 है 86। इसे आपको किससे डिवाइड करना है 3 से। जब भी एमसीक्यू में आता है तो आप फटाफट करने के लिए उतना प्रोसेस नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट निकालेंगे। इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, तो 3 है तो 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स करो। तो डिजिट का सम कितना आ गया 6 और 7 13 और 2 15, 15 3 से पूरा डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0। 5 और 9, 9 और 1 10, 10 डिवाइड नहीं होता पर 10 देखते हैं हमने कहा 3 3 जा 9 तो 1 रिमाइंडर बच रहा है। फिर 8 और 3 11, 11 और 13 कितना हो गया 14, 14 देखा डिवाइड तो नहीं होता पर 3 4 जा 12, तो 12 तक चले गया। तो बताओ 14 में से 2 गया तो मतलब 12 गया तो 2 आ गया। यहाँ पर 9 और 5 14, 14 और 2 16, तो 16 के लिए 3 5 जा 15, 15 तक चलेगा तो 16 में से 15 गया तो 1 1 0 1 2। तो जब भी 2 तो इससे छोटा है तो वही रिमाइंडर आ जाएगा। 8 6 14, 14 के लिए भी अभी मैंने बताया था आपको कि 3 4 जा 12 और 14 में से 12 गया तो 2। अब इन सभी का क्या कर दो भाई सम कर दो, 2 2 4 6 और 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 3 तो कहाँ तक जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। तो इस तरीके से आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं किसके अंदर एमसीक्यू के अंदर, और आप अपना समय बचा सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है, इसमें भी मैं आपको बताता हूँ 783 657 594 783 657 594 432 657 594 432
346 और 251 डिवाइड करना है 5 से। सेम है, आपको यहाँ पर पहले क्या करना है, 5 से डिवाइड करने के लिए देखना है 780 प्लस 3, तो 780 तक तो पूरा डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना बच गया भाई 3। ऐसे 650 5 प्लस 2, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 2। 590 प्लस 4, तो रिमाइंडर आ रहा है 4। यहाँ 430 प्लस 2, तो यहाँ पर अपना रिमाइंडर बचेगा 2। ये 345 प्लस 1, तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा भाई 1। ये 250 प्लस 1, तो यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 1। इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो अपना आएगा 6, 24 और 48 अपॉन, फिर से 5 से डिवाइड कर दो, 5 9 जा 45, 48 में से 45 अगर माइनस करेंगे, या फिर ऐसे ऐसे देख सकते हो आप, छोटा नंबर है इसलिए 45 प्लस 3, तो 45 तक पूरा डिवाइड होगा, काम जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा भाई 3। तो इस तरीके से आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, या जो एग्ज़ाम जहाँ एमसीक्यू पूछे जाते हैं जैसे सीयूईटी, आईपी मैट, तो वहाँ इस तरीके से अगर आपसे रिमाइंडर पूछते हैं तो आप पूरा प्रोसेस जो इतना बड़ा है वो मोड मोड लिख करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और इस शॉर्ट तरीके से आप क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि लास्ट 2 डिजिट निकालनी है अपने को, क्या फाइंड आउट करनी है भाई लास्ट 2 डिजिट। तो यहाँ पर भी अपने को एक सीखने की बात यह है कि लास्ट 1 डिजिट कैलकुलेट करने के लिए आपको कितने से डिवाइड करना है 10 से। किसी भी नंबर की लास्ट 1 डिजिट कैलकुलेट करने के लिए उस नंबर को किससे डिवाइड करना है भाई 10 से। लास्ट 2 डिजिट कैलकुलेट करने के लिए उस नंबर को आपको जो n है, जो भी नंबर है, उसको किससे डिवाइड करना है 100 से। फिर लास्ट 3 डिजिट कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर को डिवाइड करना है 1000 से। इतनी पूछेंगे, इस ज़्यादा वैसे पूछेंगे नहीं, अगर पूछते हैं तो आप समझ गए हैं कॉन्सेप्ट को कि 1 है तो 10, 2 है तो 20, 3 है तो 30। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पर उसमें अपन डिवाइड करेंगे भाई, या रिमाइंडर निकालेंगे, मतलब जो लास्ट 1 डिजिट के लिए नंबर को 10 से डिवाइड करना है, और उसके बाद में जो रिमाइंडर आता है, हाँ ये बात समझनी है, जो रिमाइंडर आएगा वही क्या होगी लास्ट डिजिट होगी। जो रिमाइंडर आएगा वही क्या होगी भाई लास्ट 2 डिजिट होगी, और जो रिमाइंडर आएगा वही लास्ट 3 डिजिट्स होंगे। जैसे कि समझते हैं, अगर मान लो मैंने 11 लिया, एक नंबर उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 1 जा 10, रिमाइंडर कितना आया 1, तो जो रिमाइंडर है वो कितना है 1, और इस 11 की लास्ट डिजिट भी कितनी है 1। तो बस यही हमें समझना है कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए उसको कितने से डिवाइड करना है अपने को 10 से। ऐसे ही 2 डिजिट्स निकालनी होती तो जैसे 112, तो डिवाइड किससे करेंगे भाई 100 से, 100 बन जा 100, तो ये कितना आ गया 12। तो बताओ इसकी लास्ट 2 जो रिमाइंडर आ रहा है वही लास्ट 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट्स कितनी है, तो आप कहेंगे सर 12। तो इस तरीके से अपने को लास्ट 2 डिजिट्स कैलकुलेट करनी पड़ती है। पर जब ये बड़ा नंबर दिया हुआ तो अपन क्या करेंगे, आइए देखते हैं। 2347 मल्टीप्लाइड बाय 6789, 6789 मोड 100,
तो अभी अभी अपन ने सीखा था कि पहले 2 3 4 7 का मोड निकाल दो 100 से, फिर 6 7 8 9 का भी मोड निकाल दो 100 से। तो 100 से मोड निकालने का मतलब है कि भाई लास्ट 2 डिजिट्स, तो 2 3 4 7 की लास्ट 2 डिजिट्स कितनी है 47, और यही इसका रिमाइंडर होगा। जो रिमाइंडर होता है वही लास्ट 2 डिजिट्स होती है, तो जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी वही रिमाइंडर होगी। तो यहाँ पर जो है वो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, लास्ट 2 डिजिट्स कितनी आ जाएंगी 47 या 89। अब ये जो नंबर आते हैं इनको दोबारा अपने को क्या करना होता है भाई, मल्टीप्लाई। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो फटाफट से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है। तो इसको जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा अपना 4005। अब ये नंबर इस 100 से बड़ा आ रहा है नहीं आ रहा, बोले बिल्कुल सर डिविजर से बड़ा आ रहा है। तो इसे दोबारा से क्या कर दो भाई, 100 से डिवाइड कर दो या मोड 100 कर दो। अब जब 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट्स कितनी आएंगी, तो बोले सर 05 आएगी। कितनी आएगी 05। तो जो ये अपना मैंने कुछ गलती कर दी क्या यार, यहाँ 47 नंबर भी 47 ही है क्या, हाँ। तो भाई फिर इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार मैंने मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक कर दी, तो मल्टीप्लाई करो फटाफट से देखें। तो ये आएगा अपना 40 ना, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 432। सिक्स 23 3 8 11 और 5, तो 5183 आ रहा है 5183। तो मल्टीप्लाई तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपना रिमाइंडर आएगा भाई वो कितना आएगा 83। भाई जो 100 से डिवाइड करने पर लास्ट 2 डिजिट्स होती हैं वही रिमाइंडर होती हैं, तो यहाँ आ गया 83। अब जो 2 3 4 7 इंटू 6 7 8 9 की जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो कितनी आएगी 83। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अपन ने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का यूज किया है, और रिमाइंडर कैलकुलेट किया है, और जो 100 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट से रिमाइंडर होती है, या जो रिमाइंडर आता है वही लास्ट 2 डिजिट्स होती है भाई। अब ये एकदम बढ़िया क्वेश्चंस हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ज़्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट। तो इनको बिल्कुल ध्यान से समझना है अपने को, इनको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो आओ समझते हैं। यहां पर देखो पहले अपन ये थ्योरम लिख लेते हैं एक बार ना, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट इन मॉड्यूलो अरिथमेटिक। तो ये थ्योरम क्या बोलती है अपने को कि अगर आपने ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एन, अपन वहां तो इसे ऐसे पढ़ते थे कि भाई ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एन, पर यहाँ कैसे पढ़ना है, बस ये प्रॉपर्टी का जो मेन मतलब है उस इसको पढ़ना ही है ना, कि जब आप n से a को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है, मैं वापस से बता रहा हूँ, जब आप a को n से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा b। ये यहाँ पर इसका क्या है मतलब है भाई, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट इन मॉड्यूलो अरिथमेटिक। दूसरी चीज, अगर आप
इस ए की पावर में कुछ कर देते हैं के, तो वही सेम चीज रिमाइंडर की भी पावर के हो जाएगी और मोड एन। इसका मतलब ये है जब आप ए की पावर के को डिवाइड करेंगे एन से, तो जो रिमाइंडर बचेगा अपना वो है बी की पावर के। ये कैसे आता है मैं समझाता हूँ आपको। ये जो बात है इसको समझने का ध्यान से प्रयास करना भाई। ये बात समझ में आ गई तो ये यही खत्म हो जाएगा अब। जैसे मान लो 5 है और 5 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 1। फिर मैंने कहा 5 इंटू 5 को अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो आपने कहा कि सर यहाँ पर 1 इंटू 1 मतलब क्या आ गया 1 का स्क्वायर। कितना आ गया भाई 1 का स्क्वायर। देखो मैं थोड़ा सा एक बार इसे वापस से लिखता हूँ। क्या अब की बार अपन किसको डिवाइड कर रहे हैं, 5 के स्क्वायर को किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो आपने कहा सर 5 इंटू 5 अपन ने डिवाइड किससे किया 1 से, तो ये कितना आ गया 1 इंटू 1। तो इसका मतलब रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर। क्या आ रहा है भाई 1 का स्क्वायर। फिर ऐसे आप 5 के क्यूब को करेंगे किससे 2 से, तो आप कहेंगे सर 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ रिमाइंडर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो ये कितना आ गया अपना 1 का क्यूब। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आपको बातें समझ में आ गई होगी कि जब 5 की पावर 1 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 5 की पावर 1 आता है, जब 5 की पावर 2 को करते हैं 2 से तो कितना आता है, जो रिमाइंडर आता है ना यहाँ पर उसकी पावर कितनी होती है 2। फिर जब 3 को करते हैं तो जो 5 से डिवाइड करते हैं और उससे जो रिमाइंडर आता है उसकी पावर कितनी करनी पड़ती है भाई 3। इसी चीज को यूज करते हुए अपन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 3 की पावर 16 मोड 4। देखो ध्यान से समझना, आप 3 की पावर 16 है तो मुझे 3 की पावर 16 तो पता नहीं है भाई कितना होता है, तो आप क्या करेंगे इसको छोटी छोटी पावर्स में तोड़ेंगे। उसके लिए दो चीज और सीख लो यहाँ कि अगर ए की पावर m है इंटू ए की पावर n है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस n। हमने पढ़ा हुआ है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं भाई ऐड। पावर्स क्या होती हैं ऐड। फिर इसी चीज को यूज करना है अपने को यहाँ। और एक प्रॉपर्टी और है, ए की पावर m और उसकी पावर अगर होल n है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं ए एम इंटू एन। ये सबसे ज्यादा काम आएगी। अब देखते हैं कि मैं पहले देखता हूं 3 की पावर 1। अगर 3 की पावर 1 को डिवाइड करता हूं 4 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, तो इसे नहीं लेंगे भाई अपन। फिर अब 3 की पावर 2 को डिवाइड करते हैं तो 3 की पावर 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया 9। 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा अपना 1। तो अपने को जो रिमाइंडर है वो छोटी से छोटी डिजिट लानी है। अब अपन बोलेंगे सर आपकी बात ठीक है कि अपन 3 के स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो यहां पर जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है 1 और मोड 4। तो इसका मतलब हो गया 4 को 3 की पावर 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1। पर क्या आपने को यहाँ 3 की पावर 2 चाहिए, बोले सर नहीं, हमें कितनी चाहिए 3 की पावर 16। तो क्या 2 को 16 बनाया जा सकता है क्या, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बनाया जा सकता है। 2 इंटू 3 क्या 2 इंटू 8 क्या होता है अपना 16। तो जो यहाँ पर अपन दोनों साइड क्या पावर अप्लाई कर देंगे 8। कितनी पावर अप्लाई कर देंगे भाई 8। तो 3 की पावर 2 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 8 और इधर भी क्या आ जाएगा 8। तो जो 3 की पावर 2 का रिमाइंडर था 1, उसी की पावर अगर अपन ने यहाँ 8 करी है तो रिमाइंडर की भी पावर कितनी करनी पड़ेगी 8। तो 4 से 3 की पावर 2 उसकी पावर 8 को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा
वो आएगा 1⁸ यही मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया था कि अगर 5 को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, उसकी पावर 1। अगर 5 का स्क्वायर करना है तो ये तो पहले मैंने समझाया, तो 1 का भी क्या करना है आपको, स्क्वायर। अगर आपने 5 का स्क्वायर किया है तो 1 का भी क्या करना पड़ता है भाई, स्क्वायर। और इस प्रॉपर्टी में भी यही समझाया था, अगर a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, तो जो रिमाइंडर अगर n, a को n से डिवाइड करने पर b आ रहा है, मतलब a को n से डिवाइड करने पर b आ रहा है, तो a की पावर k को n से डिवाइड करने पर b टू दी पावर क्या हो जाएगा, k। अब देखो मैंने अभी अभी सिखाया था कि किसी की भी पावर अगर कुछ हो तो वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो ये 3 की पावर 2 और उसकी पावर 8 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 3 की पावर कितना हो गया, 16, और ये 1⁸ 1 ही होता है, मोड 4। तो जब अपन 3 की पावर 16 मोड 4 करेंगे, मतलब यहाँ रिमाइंडर निकालेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा भाई, 1। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है तो अगले क्वेश्चन से अच्छे से आ जाएगी। 5 की पावर 61 डिवाइडेड बाय 7, ये अपने को करना है 5 की पावर 61 मोड 7। तो हम कहेंगे कि भाई इसको इसको जो ये अपना 5 की पावर 61 है, इसको कुछ इस प्रकार बनाना है कि जिसमें छोटे से छोटा रिमाइंडर बचे। तो आप सबसे पहले 5 की पावर 1 लेते हैं, तो 5 की पावर 1 में 7 से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो फिर 5 आएगा तो उसकी पावर दोबारा अगर अपन करेंगे तो वही सेम रिपीट हो जाएगा। तो अपन कोशिश करते हैं दूसरा लेते हैं, 5 की पावर 2 लेते हैं भाई। तो 5 की पावर 2 लेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे सर ये 25 आ गया। 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 4। कितना आ गया, 4, मतलब 5 से छोटा आ गया। और भी कोई बड़ा नंबर ऐसा हो सकता है तो आप वह भी ले सकते हैं। 5 का क्यूब करके देख लेते हैं, ये भी आपको पता है 125, 7 1 7 7 1 7, यहाँ बचेगा 5, 7 8 56, 7 7 49, तो फिर रिमाइंडर बच रहा है 6। तो अपन कहेंगे कि सर ये 4 को ही लेना, ठीक है। तो अपन यहाँ एक चीज़ और सिखा रहा हूँ भाई, है ना, जब भी पावर ऑड होगी ना, क्या होगी, ऑड। तो पावर ऑड होगी तो अपन उसको पावर्स के टर्म्स में तोड़ पाएंगे, मतलब जो ऐसे अपन 2 की पावर 3 करते हैं तो, और उसकी पावर 4 करते हैं तो ये 2 की पावर 12 आ जाता है। पर 61 किसी की भी टेबल में नहीं आता, है ना। 61 यहाँ पर ऑड भी है, साथ में किसी की भी टेबल में नहीं आता, एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर नहीं किए जा सकते, इसलिए इसको अपन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अपन ब्रेक करेंगे 5 की पावर 1, मतलब इसे लिखा जा सकता है 60 + 1। तो मैंने भी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी दो चीज़ें अगर पावर में प्लस में आ जाएं तो उनको इस तरीके से अलग अलग मल्टीप्लाई में करके लिखा जा सकता है। इसको यूज़ करते हुए अपन इसे राइट करेंगे भाई 60.5 की पावर 1, और ये मोड 7, और यहाँ पर भी क्या आ गया, मोड 7। अब देखो भाई दो अलग अलग चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। अभी अपन पहले मल्टीप्लिकेशन में पढ़ के आ चुके हैं, इसको अलग अलग करके भी लिखते हैं। तो यहाँ 5 मोड 7, तो जब भी ये छोटा होता है डिवीजर से तो जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है भाई, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात अपने को करनी है, 5 की पावर 60 को जब अपन मोड 7 से करेंगे तो क्या होगा, यही मेन है। मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ, बिल्कुल क्या कर रहा हूँ भाई, धीरे धीरे आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 5 की पावर 60 मोड 7, यहाँ अपन क्या करेंगे, इसको 5 की पावर 2 में तोड़ेंगे। तो 5 की पावर 2 को जब अपन मोड 7 मतलब
5 की पावर 2 25 होता है, तो 25 को अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा था, 4। अब हमें 2 थोड़ी सी, हमें कितनी बनानी है, पावर 60। तो बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 60 बन जाए, तो आप कहेंगे इसकी पावर 30 लगा दो। तो फिर भाई यहाँ पर भी 4 की पावर क्या करनी पड़ेगी, 30 मोड 7। अब आप कहेंगे जब 5 की पावर जो 60 है उसको डिवाइड किया 7 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 की पावर 30, जो कि 7 से क्या है, बड़ा है। 7 से क्या है भाई, बड़ा है। तो अपन कहेंगे बड़ा है तो इसको दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 की पावर 30 मोड 7। तो अब अपन इस 4 की पावर 30 को है ना पहले से ही ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करते हैं तो भाई 4 की पावर 1 4 होता है, तब तो रिमाइंडर 4 ही आना है 7 से डिवाइड करने पर। फिर 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 को करेंगे तो यहाँ बचेगी 2, और 4 का क्यूब करते हैं 7, तो ये कितना हो गया, 64। देखो यहाँ 16 होगा, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 2। और यहाँ पर जब 7 9 जा 63 और 64 में 63 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1। तो सबसे छोटा आ गया, तो बस यहीं पर तोड़ देते हैं, इसे यहीं ब्रेक कर देते हैं। तो 4 की पावर जो 30 है उसको ब्रेक करेंगे अपन 4 की पावर 3 और उसकी पावर 10, उसकी पावर 10। तो 4 की पावर 3 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 1। तो जो 4 की पावर 3 टू दी पावर 10 का रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1 टू दी पावर 10। कितना आएगा भाई, 1 टू दी पावर 10। ये सब चीज़ें बातें हम पहले सीख ही चुके हैं। तो अब जो रिमाइंडर आ गया अपना 4 की पावर 30 को 7 से डिवाइड करने पर 1, और 1 7 से क्या आ रहा है, छोटा, तो हमारा रिमाइंडर हो गया यहाँ पर 1। कितना हो गया भाई, 1। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन हो गई अपनी, यहाँ क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट क्या थी अपनी, ये रही, कहाँ लिखा था मैंने, हाँ 5 मोड 7, जो रिमाइंडर आता है 5। अब इस वाले रिमाइंडर को और उसको क्या करना पड़ेगा अपने को, मल्टीप्लाई। इन दोनों रिमाइंडर्स को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 5 और 1 करेंगे तो 5 और मोड 7। तो हमने देखा 5 इंटू 1 मोड 7। तो जो ये 7 से जो 5 है ये छोटा है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया भाई, 5। तो फाइनली जो 5 की पावर 61 को अपन मोड 7 करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 5। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला देखते हैं, बहुत धीरे धीरे मैंने आपको समझाया है। इसमें लास्ट 2 डिजिट निकालनी है। तो 7 की पावर 295 को आपको किससे डिवाइड करना है, 100 से। अभी अभी अपन जैसे पहले वाले क्वेश्चन लास्ट डिजिट निकालनी तो 10 से डिवाइड करना है। अब ये आपको खुद ट्राई करना है अब यहाँ पर, क्योंकि अपन पिछले 2 क्वेश्चंस में सेम इसी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको मालूम भी हो जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। तो इसको कैसे करना है अपने को, 7295 मोड 10। फिर इसको छोटे से छोटे नंबर की वैल्यू के फॉर्म में लाना है और फिर सॉल्व करना है भाई। तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। अगर 7 की पावर 1 लेते हैं तो 7, तो 7 ही रिमाइंडर आएगा। 7 की पावर 2 लेते हैं तो 49, तो फिर 9 रिमाइंडर आएगा, तो 9 भी बड़ी डिजिट है। 7 की पावर 3 करते हैं तो थोड़ा सा चले जाना भाई बड़ी पावर पर, 343, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 10 से डिवाइड करने पर 3 आ जाएगा। फिर एक बार और चले जाएंगे अगर आप 7 टू दी पावर 4, तो ये हो जाएगा 2401,
और रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, 1 मिलते हैं तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अब इसको 7 की पावर 4 और उसकी पावर में ब्रेक करना है, पर 295 4 की टेबल में नहीं आता, या हम इसे 4 है ना, तो फिर इसे ब्रेक करना पड़ेगा पहले। तो हम इसे ब्रेक करेंगे भाई 7 की पावर 3 डॉट 7 की पावर 292, क्योंकि 292 जो होता है वो 4 की टेबल में आता है या 4 से डिवाइड होता है, मोड 10। तो आप कहेंगे सबसे पहले एक बार इस 7 की पावर 3 को मोड 10 कर दो, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए 10। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा 7 की पावर 3 जो होता है वो 343 होता है, 343 से डिवाइड करने पर आएगा 3। तो ये पहली बात हो गई भाई। अब अपन बात करते हैं 792 के बारे में। 7 की पावर 292 मोड 7। देखो इसको यहाँ अपन अगर उस फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिखना आप लोगों ना, ये ऐसे नहीं लिख करके यहाँ ऐसे लिखें 7 की पावर 3, रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। ये अपन एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं, और यहाँ पर जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप इसको ऐसे लिखना 5 की पावर 1 को जब अपन 7 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 5। ये पहली बात। तो अब इससे आपको आसानी हो जाएगी भाई, ये सेकंड बात हो गई। अब अपन अपने वापस वाले उसी वाले क्वेश्चन पर आते हैं। 7 की पावर 292 मोड 7। तो यहाँ पर 7, और जब इसे 292 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, देखो 4 7 जा 1 3 जा, तो 7 की पावर 4 से जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1 जब अपन इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो अपन को 7 की पावर 4 थोड़ी चाहिए, अपन को कितनी बनानी है 292। तो दोनों साइड में कितनी पावर लगा दो भाई, यहाँ पर भी 292। जब पावर 292 कर दी तो जो 7 की पावर 4 का रिमाइंडर बच रहा था 1, उस पर भी कितनी पावर लगा दो 292 नहीं लगानी है 73। कितनी पावर लगा दो भाई 73। तो 7 की पावर 4 की पावर 73 का रिमाइंडर जो है वो कितना बचेगा 1 की पावर 73 मोड 7। तो भाई 7 की पावर 292 का जो रिमाइंडर है 1 की पावर 73 1 ही होता है, मोड 7। तो यहाँ जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 1। पहले भी कितना आ रहा था भाई 3। तो इन दोनों रिमाइंडर्स को आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, 3 × 1 मोड 7। तो ये इससे छोटा ही है, तो आप कहेंगे छोटा है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। तो जब आप 7 की पावर 295 की लास्ट डिजिट निकालेंगे तो वो अपनी आएगी 3। कितनी आएगी भाई 3। फाइंड दी एडिशन मॉड्यूलो 9 इफ a and b are 4 and 12 रिस्पेक्टिवली। देखो सबसे पहले एडिशन मॉड्यूलो को समझ लेते हैं। एडिशन मॉड्यूलो होता है भाई a प्लस, इसको डिनोट करते हैं a प्लस m और ये b। तो a और b दो नंबर्स हैं, उनका एडिशन मॉड्यूलो इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर दो वैल्यूज हो सकती हैं a प्लस b मोड n, a प्लस बी मोड m। भाई m निकाल रहे हैं ना अपन, m से डिवाइड कर रहे हैं। कब, जब a इंटू बी की जो वैल्यू है वो m से बड़ी हो, और a प्लस बी होगा कब, जब
या ए इंटू बी नहीं, ए प्लस बी की वैल्यू किससे बड़ी हो, एम से। जब ए प्लस बी की वैल्यू एम से छोटी हो। अब इसका मतलब क्या है, देखो समझते हैं। हमें यहाँ दो नंबर्स दिए हैं 4 एंड 12, तो हमें निकालना है 4 मॉड्यूलो 12 के साथ। तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर 4 प्लस जो 12 है किसके साथ निकालना, 9 के साथ। तो 9 से क्या है, ये बड़े हैं, तो अपने पहली वाली कंडीशन लगेगी। तो ये होगा 4 प्लस 12 मोड 9। तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा 16 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 7, कितना आएगा भाई, 7। अगर दूसरा एग्जांपल एक दे देता हूँ, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए 4 प्लस 17 12, तो अपन कहेंगे कि भाई जो 4 प्लस 12 है वो छोटा है किससे, 17 से। तो जो अपना रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 12 16, ये अपना रिमाइंडर आ गया। ये एडिशन मॉड्यूलो, मॉड्यूलो का मतलब रिमाइंडर निकालना ही होता है, तो ये एडिशन मॉड्यूलो की प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो को किससे डिनोट करते हैं, ए माइनस, यहाँ लिख देते हैं एम, और ये बी। इसमें भी दो है, ए माइनस बी मोड एम होगा जब ए माइनस बी की वैल्यू एम से बड़ी हो, और ए माइनस बी होगा जब ए माइनस बी की वैल्यू एम से छोटी हो। अब इसे आप खुद ट्राई करना भैया ना, ये तो आसान है, आपसे हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लिख देता हूँ, ए मल्टीप्लाई मोड मॉड्यूलो बी निकालेंगे, तो इसमें भी ऐसा होता है, ए इंटू बी मोड एम, अब जब ए बी की वैल्यू एम से बड़ी हो, और ए बी होगा कब, जब ए बी की वैल्यू लेस देन एम। तो भाई आज की क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू। मैंने आपको मॉड्यूलर अर्थमेटिक को एकदम बेसिक और डिटेल से पढ़ाने का प्रयास किया। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इसमें जो डिनोटेशन है काफ़ी मुश्किल पड़ते हैं, बच्चे को बहुत कम समझ में आते हैं। मैंने उन्हें भी आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया। और जो रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है ये बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले ऐसी पावर में तोड़ना होता है जो छोटा रिमाइंडर लाए, है ना। फिर उसकी पावर उतनी बना देंगे, तो जो पावर बनी उसका जो रिमाइंडर होगा वो वही रिमाइंडर होगा जो पहले आया था, उसकी भी पावर उतनी बना देंगे, तो उस पावर से जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर कहलाएगा भाई। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो भाई आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।